क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैचे आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं पिछले कुछ दिनों से हम भक्तामर की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य मातुम भक्ति का यह अमर काव्य बनाते हुए, इसकी रचना करते हुए प्रभु ऋषभ की स्तुति में मग्न हो जाती है और अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा सिद्ध शब्दों को प्रभु के चरणों में अर्पित करती है। आचार्य मातुम के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प भी उठे। उनको समाहित करते हुए वे भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हुए आज वे प्रभु को निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये युगादि देव प्रभु ऋषभ, मैंने जब से आपको देखा है मेरी आपसे नजर ही नहीं हट रही है। मेरी अनिमेष दृष्टि आपको देखती ही जा रही है। आचार्य मातुम यह उल्लेख करती है कि प्रभु, मैं आपको देखता हूं, देखने के बाद मेरी ये पलकी है, यह झपकती भी है तो भी मुझे डिस्टर्ब होता है, बाधा सी लगती है। कोई भी एक अच्छा सौंदर्य हो, अच्छी चीज हो और लोग उसे देख रहे हैं और बीच में कोई बाधा बन जाए तो हम क्या कहेंगे? यदि हाथ भी बीच में आ गया कि अरे हाथ को हटाओ, कोई आदमी भी बीच में आ गया उसे भी हटाने की कोशिश करते हैं। कि प्रभु, मैं जब से आपको देखा हूं, देख रहा हूं, एक टकी लगा करके देख रहा हूं, देखता ही जा रहा हूं। अनिमेष एक होता है निमेष, एक है अनिमेष। निमेष नाम पलक का है,
अनिमेष अपलक, बस मैं आपको देखता ही रहूं, ऐसा सौंदर्य आपकी झपक रहा है, ऐसा लावण्य है। अब मेरी आंखों को और कुछ भी देखना है वह रुचिकर नहीं लगता है, कहीं कोई आकर्षण नहीं है। मुझे तो प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन उसे मैं अपलक है वह देखता है। भक्तामर स्तोत्र के इस 11वें काव्य में आचार्य मानतु इसकी चर्चा कर रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेषविलोकनीयम्, दृष्ट्वा भवन्त मणिमेषविलोकनीयम्, नान्यत्र कोश मुखया तेजनस्य नान्यत्र कोश मुखया तेजनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धो, पीत्वा पय शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धो, क्षारं जलं जलधर जलभारनम्, क्षारं जलं जलनिधि रसितुं गच्छेत्, क्षारं जलं जलनिधि रसितुं गच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्त अनिमेष, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देख कर, भवंतम, भवंतम आपको, आपको देख कर, अनिमेष अपलक विलोकनीयम, विलोकना देखने का, देखने योग्य, कि दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, इसका अर्थ निकला देख कर आपको अपलक देखने योग्य, न अन्यत्र दोषम, दूसरी जगह उपयाति प्राप्त करता है, जनस्य लोगों की चक्षु आंखें, अर्थात अपलक आपको मैं देखता रहूं, देखता रहूं, और आपको देखने के बाद आपके अद्भुत अद्भुत सौंदर्य को देखने के पश्चात अब मेरी आंखें और किसी को देखना पसंद नहीं करती। ऐसा आपका यह सौंदर्य है। तीर्थंकर होती है, वेदराग होती है, उनका जो सौंदर्य है वह केवल बाह्य ही नहीं होता है, उनका सौंदर्य आभ्यंतर होता है, और जो आभ्यंतर से भीतर से जो पवित्र होती है, सौंदर्यवान होती है, रूपवान होती है, उनका कहना नहीं क्या। बाहर का सौंदर्य भी व्यक्ति को आकृष्ट कर लेता है और वह उसे देखने लग जाता है, देखता रहता है। लेकिन प्रभु आप तो इतने सौंदर्यवान है कि आपको देखने के बाद अपलक, ये पलकें यदि एक पलक झपकती है, उस झपकने मात्र में भी मुझे व्यवधान लगता है कि ये पलक भी क्यों झपक रही है। अनिमेष पलक में आपको देखता रहूं।
ऐसा नहीं है। तीर्थंकरों के समाव शरण में जो भव्य प्राणी होती है, देशना सुनने के लिए जाती है, तो उनकी पलक भी झपकती है, पलक झपकती है। लेकिन भक्ति के वश आचार्य मानतुंग ये उल्लेख कर रहे हैं कि इस पलक का झपकना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तीर्थंकर होती है, उनके जो नयन होती है, आंखें होती है, वो झपकती नहीं है, वो झपकती नहीं है, पलक रहती है। लेकिन अन्य प्राणी हैं, उनकी तो झपकती है। तो प्रभु, मैं पलक आपको निहारता रहूं, बस देखता रहूं, इससे ही मेरी आंखों को तोषम, संतोष मिलता है। तोष अर्थात मुझे संतोष मिलता है। अब और कोई मुझे देखना अच्छा नहीं लगता। आगे हर युग में रहा है सौंदर्य के प्रति एक आकर्षण रहा है। एक सुंदर लड़की जा रही थी और एक कोई मन चला युवक आ गया और बोला कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, और उसकी प्रशंसा करने लगा। वह लड़की सौंदर्यवान भी थी और बुद्धिमान भी थी। उसने कहा, अरे मेरे को क्या देख रहा है, पीछे मेरी बहन आ रही है, वह मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, तू देखेगा तो देखता रह जाएगा कि अच्छा ये बात है। तो वह पीछे देखने लग गया, तो ये लड़की आगे चली। पीछे एक लड़की आई और ऐसी काली कलूटी, जैसे तवा होता है वैसा तो उसका चेहरा, और मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसे उसके चेहरे पर था। उसने देखा कि अरे ये क्या, वह लड़की तो मेरे साथ धोखा कर गई। वह थोड़ा थोड़ा वापस उसके पास गया, कह रहे तूने मेरे साथ धोखा किया, वह तो काली कलूटी है। तो वह लड़की बोली, धोखा मैंने नहीं किया, धोखा तो तुमने किया है। हाँ, मैंने कैसे किया कि जब मैंने कहा मेरी बहन मेरे से अच्छी सुंदर है और तू पीछे मुड़ गया, तो धोखा तो तूने मेरे साथ में किया है, मैंने कब कहा है। मेरा सौंदर्य तेरे को पसंद होता तो तू पीछे क्यों जाता। आदमी की यह हालत होती है। आदमी सौंदर्य के पीछे आदमी लोग हैं वो पागल है। लेकिन तीर्थंकरों का, लीतराम देवों का जो ये समाव शरण में विराजते हैं और उनको देखने वाली है, ये निहारती जाती है, अलग निहारती है। आचार्य मानतुंग भी अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु, मैंने बहुत ही गहराई से आपकी दर्शन की है। आपकी जो चेहरे के ऊपर ओज है, शांति है, वह और अन्यत्र नहीं है। बाहर का सौंदर्य हो भी सकता है और नहीं भी हो, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से सौंदर्यवान होता है, भीतर से पवित्र होता है, तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा तो उसे शांति की अनुभूति होगी। उसके आभा मंडल में आते ही उसे असीम शांति मिलेगी। यह और जिसकी कसाय उद्दीप्त रहती है, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े में रत रहता है, तो कितना भी रूपवान क्यों न हो, उसकी कसाय है वह उसके सौंदर्य की बाधक बन जाती है। तो प्रभु, मैंने आपका यह अतिशय देखा है और मेरा मन क्षण भर भी वहां से हट नहीं रहा। बस ऐ पलक मैं आपको निहारता रहूं। जैसे अब उदाहरण दे रहे आगे कि पित्वा पय शशि करे, पित्वा अर्थात पीकर
पय, पय नाम है दूध। कौन सा दूध? गाय का, भैंस का, बकरी का, किसका दूध? पित्वा पय शशिकर, शशिकर चंद्रमा की किरणें, द्युति, कांति, दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंध, दूध का सागर। दूध का सागर कौन सा कहलाता है? दूध का सागर क्षीर समुद्र। अपने समुद्रों का उल्लेख आता है, उसमें एक समुद्र है क्षीर सागर। ये जो समुद्र है आज के, हाँ, इनका तो पानी है, कौन सा है? खारा है। कोई नहीं पीता है समुद्र के पानी को, खारा होता है। मान तो कितनी गहरी उपमा दी है कि पित्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, कि गाय का, भैंस का दूध नहीं, कि वह दूध क्षीर सागर का, क्षीर समुद्र का दूध, जिस पर चंद्रमा की किरणें, द्युति है, वो पड़ रही है। जल निधे समुद्र के असी तुम पीने की कह कौन इच्छित इच्छा करता है, कि वो क्षीर सागर के जल को या उसके दूध को पीने की कौन इच्छा नहीं करता। सब इच्छुक होते हैं उस अमृत जैसे दूध को पीने का, जिसके ऊपर चंद्रमा की द्युति है, चंद्रमा की किरणें है, वो गिर रही है, उसे वह द्युति हो रहा है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण होता है वह शांति का होता है, जहां व्यक्ति के मन को तसल्ली मिले, आत्मा को तोष मिले, इन आंखों को संतोष मिले, वहां वह व्यक्ति जाता है और देखता है, और देख करके और अपने आप को वह तृप्ति का अनुभव करता है। आचार्य मान तुम भी ये कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा सुंदर शांतिमय आकार मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैं आपसे अभिभूत हूं, आपसे प्रभावित हूं। आपका बाह्य सौंदर्य भी और आभ्यंतर सौंदर्य भी, दोनों व्यक्ति को है वे अभिभूत करने वाले हैं। जहां कला होती है, कलाकार होता है, वह अपनी कला में इस तरह के चित्रण करता है कि लोग अभिभूत हो जाते हैं, लोग अभिभूत होते हैं और देखने चले आते हैं। तो हमारे जैन धर्म में पवित्रता रूपी आभ्यंतर सौंदर्य को महत्व दिया गया है। हमारे विद्रादेव तीर्थंकर, हमारी 16 सतियां हैं, 16 सतियों का उल्लेख आता है। अपने सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सौंदर्य की परवाह नहीं की, उसकी परवाह कि मेरा शील है वह सुरक्षित रहे। तभी आज उन पवित्र आत्माओं को आज याद किया जाए। आजकल का सौंदर्य तो कागज का फूल है। हाँ, आजकल खिताब दिया जाता है विश्व सुंदरी का और सुंदरी का। कोई नेपाल सुंदरी भी बनती होगी, पता नहीं मेरे को, बनती होगी, लेकिन अगले साल उसको उतार दिया जाता है, नहीं आ जाती है। ऐसा नहीं है, आपका सौंदर्य अद्भुत है और उसको जो दर्शन कर लेता है तो वह अपने आप को तृप्त कर लेता है। हमें वह विवेक चक्षु चाहिए जो क्षीर और नीर का बोध कर सके, जो अध्यात्म का और भौतिकता का अलग अलग कर सके, जो अपने विवेक के द्वारा ऐसी बुद्धि से प्रभु आपके दर्शन करता है तो वह कृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। प्रभु ऐसे दर्शन करके मेरी आंखें तृप्त हो गई। इसे 11वें काव्य का जो भावार्थ है हम वापिस समझ लें कि चंद्र किरणों के समान, क्षीर सागर का दुग्ध के समान
मधुर जल का पान करके कौन पुरुष लवण समुद्र के खारे पानी की पीने की इच्छा करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई भी पीना नहीं चाहेगा। वैसे ही हे भगवान, जो पुरुष अपलक दृष्टि से दर्शन कर लेता है, आपको निहार लेता है, अच्छी तरह से देख लेता है, उनकी दृष्टि फिर अन्य देवों में देखने में उन्हें संतोष नहीं होता, तृप्त नहीं होती है। बड़ा महत्वपूर्ण इस काव्य में विद्वता के, हर काव्य में विद्वता के, दार्शनिकता के रसपुट भरे हुए हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक से एक बढ़ करके इन भक्तावर के काव्यों में हमें नई नई चीजें हैं जानने को और समझने को मिलेगी। भक्तावर कल के आचार्यों ने इसे 11वें कल के अंतर्गत जो रिद्धि मंत्र मंत्र आदि बनाए हैं, ये इस प्रकार है। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्येयं बुद्धिनं स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्येयं बुद्धिनं स्वाहा। इसका जो मंत्र बनेगा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणै महामाये नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय क्षां क्षीं क्षौं रां ह्रीं रौं क्रौं क्षौं नमः स्वाहा। इन मंत्रों की इस काव्य के साथ, इसके यंत्र के साथ विधि से विशेष साधना की जाती है। तो उनके जो वे मनुष्य है या विघ्न बाधाएं हैं, वे सारी की सारी दूर होती है। उसमें सुमति का संचार होता है, कुमति का है वह नाश होता है। अस्तु ओम।